गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी ठीक ही होंगे। और मेरी मॉर्निंग हुई पिज़्ज़ा के साथ। ये पिज़्ज़ा एकदम ठंडा हो चुका था तो इसे मैंने गर्म करना था। इधर देखिए दादी कितना ज़्यादा खुश हो रही है, बोल रही है बार बार कि इसको दिखाओ, पिज़्ज़ा को दिखाओ। और ये थी सॉस जो मुझे भी डाल के खाना था, पर अभी जो है ना इसे गर्म करके ही खाना था। फिर मुझे दोपहर में मुझे जाना था एक गिफ्ट पैक करवाने जो मुझे किसी को देना था। तो मैं गई थी शॉप पे, तो वहाँ बहुत मुश्किल से एक दुकान मिली थी क्योंकि सारी दुकानें बंद हो चुकी थी। तो फिर वहाँ मैंने इसे पैक करवाया और फिर हम पहुँच गए मांडी। तो आप लोग देख सकते हैं वहाँ हम लोगों ने खाया आलू गोभी की सब्ज़ी रोटी। और ये देखिए दादी कैसे शीशा देख रही थी। और ये देखिए हमारी हैं आंटी जो ये भी खाना खा रही थी। एक्चुअली मैं ना यही आई थी तो इनके साथ ही हम गए थे वापस। ये देखिए बच्चे ट्यूशन से आ चुके थे, कितने ज़्यादा खुश थे हम लोगों को देख के। ये देखिए फ़ोन पे बात कर रही हैं क्योंकि एक्चुअली में ना वहाँ नेटवर्क की ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, तो बाहर आके ही बात करना पड़ता है। देखिए कितनी पुरानी मतलब पुराने पुराने घर हैं, पता नहीं कब के बने हुए, एकदम देख के ना गाँव जैसा ही लगता है। और मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ क्यों आई थी, क्योंकि हमारे यहाँ मार्केट नहीं लग रही थी कई दिनों से, तो मैं इसलिए यहाँ आई थी कि यहाँ मार्केट लगी हुई थी। आज तो देख हम लोग यहाँ गए, फिर बच्चे आगे गए थे, हम लोग पीछे पीछे थे। और ये लोग ट्यूशन से आए थे तो उन्हीं के साथ ही हम गए। पीछे हम लोगों के साथ वो आंटी भी थी। और यहाँ भी देखिए मार्केट ना बहुत ही ज़्यादा बड़ी लगती है, जिससे देख सकते हैं ना यहीं से दुकानें लगना शुरू हो गई थी। एक्चुअली में ना ज़्यादा अच्छी मार्केट नहीं लग गई थी, हम लोग टाइम से पहले ही पहुंच गए थे। तो इधर कफ और इधर मसाले और इधर सब्ज़ी वगैरह, नमकीन वगैरह, कचरी और बहुत सा सामान बिक रहा था। तो मुझे ये सब कुछ लेना नहीं था, तब फिर मैं आगे बढ़ी। ये देखिए कंबल बिक रहे थे जो आपको सिर्फ 100 रुपये के कंबल मिल सकते थे, पर हल्के कंबल थे। और यहाँ पे शूज़ थे, पता नहीं कैसे दे रहे थे, मैंने पूछा नहीं था। और ये बच्चों के टॉयज़ थे जो सिर्फ आपको 50 रुपये में मिल रहे थे, मैंने बैग को नहीं पूछा था। और इधर देखिए जो आपको सोल दिख रही है ना, ये सिर्फ मात्र आपको 200 रुपये में मिल रही थी, बिक रही थी, अच्छी अच्छी थी। और भी थी, मतलब सब रखी हुई थी जो आपको सही लगे। फिर हम अपने जेठानी के घर पहुँचे, तो मैं उनको दिखा दूँ तो वो यहीं पर रहती थी पड़ोस में जहाँ मार्केट लगती है। तो मैं और ये इनका कमरा देख सकते हैं ना, कितना छोटा कमरा है, क्योंकि हम लोगों के जितने हम लोग रह रहे हैं ना, सबके अपने अपने हिसाब से कमरे छोटे ही हैं। मेरा कमरा जिसमें मैं रहती हूँ वो थोड़ा सा बड़ा है। और फिर मैं आगे बढ़ी तो ये देख सकते हैं ना, यहाँ पे 100 रुपये के स्वेटर वगैरह वगैरह बिक रहे थे। टी शर्ट भी 100 रुपये की, और वो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं अच्छी क्वालिटी थी, पर मुझे लेना नहीं था तो मैं नहीं लिया। इधर वही शॉल है जिस मैंने आपको जिस बारे में बताया था, सिर्फ 200 रुपये की आपको अच्छी मिल सकती थी। ये कुछ ज्वेलरी थी जो आपको मतलब प्राइस के हिसाब से ही आपको मिलती। और ये देखिए यहाँ पे ना बहुत अच्छे अच्छे टोपे थे, तो टोपी थी जो मुझे लेना था दादी के लिए, तो मैंने एक लिया भी था इसमें से, जो मैं आपको ब्लॉग के एंड में दिखाऊंगी। तो आप लोग बताइएगा, सच में ना अच्छे लग रहे थे, सिर्फ मात्र 100 रुपीज़ के थे जो मुझे काफ़ी पसंद आए थे। और फिर इधर देखिए ना ये बहुत, और जो हमारी आंटी है ना उनको टॉप लेना था अपनी लड़की के लिए, तो इसीलिए हम लोग आए थे यहाँ पे टॉप देखने के लिए। टॉप भी ना बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे बिक रहे थे। उन्होंने ये लिया भी था जो आपको ये बैंगनी कलर का दिख रहा है, और जैकेट भी थी बहुत ही अच्छी अच्छी। दादी के होने वाले कपड़े ना बहुत ही मस्त मस्त बिक रहे थे, पर मुझे लेना नहीं था। और मार्केट ना अच्छी तरीके से लग नहीं पाई थी, इस वजह से जो स्वेटर वेटर जो है दादी के होने वाले अच्छे नहीं थे, क्योंकि अभी तो मुझे लग रहा था कि गर्मियों वाले ही सूट बिक रहे थे ज़्यादातर, क्योंकि स्वेटर वेटर नहीं बिक रहे थे, मैंने बहुत देखा था। फिर जो मैंने ले लिया था 2, तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि मैंने कौन से लिए थे। और यहाँ पे देखिए ना बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे दादी के होने वाले और बड़े मतलब बड़ी लड़कियों के देखिए अच्छे से लहंगा फ्रॉक मिल सकते थे। मुझे ना ब्लैक फ्रॉक प्लाजो बहुत अच्छा लगा, पर दादी के ना ये बड़ा पड़ता है, इसीलिए मैंने नहीं लिया था। और ये पिंक वाला वही लहंगा है जो मैंने दादी के लिए लिया था। यहाँ पे देखिए आपको सिर्फ 100 रुपये की चप्पल मिल सकती हैं, चाहे छोटी लीजिए चाहे बड़ी लीजिए, अच्छी अच्छी चप्पलें थी। ये देखिए मैंने लिया था दादी के लिए स्वेटर। तो ये मैंने दादी के स्वेटर 300 के 2 खरीदे थे, जो मुझे 150 का पड़ा था। ये जो है आते टाइम मैंने एयरिंग देखे थे तो मुझे सिर्फ 20 रुपीज़ की पड़ी। और ये 100 रुपये का टोपी जो आपको नज़र आ रहा होगा नीचे रखा हुआ, तो बताइए कमेंट करके कि प्राइस के हिसाब से सही है या नहीं।